Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल कॉइल्स। हमने पिछले टॉपिक में म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा था कैपिटल एम, और सेल्फ इंडक्टेंस को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल कॉइल्स। कोएक्सियल मीन्स अगर हम दो कॉइल्स को सेम ही एक्सिस पे वाउंड करते हैं एक साथ, तो उसको हम कोएक्सियल बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? कोएक्सियल का मीनिंग समझ में आ गया। तो हम देखते हैं दैट टू कोएक्सियल कॉइल्स ईच ऑफ लेंथ एल, दोनों की लेंथ एल ली है। P1 P2 इज प्राइमरी कॉइल एंड S1 S2 इज सेकेंडरी कॉइल। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। सपोज दिस इज प्राइमरी कॉइल, ये हमारी प्राइमरी कॉइल है P1 P2। अब इसी के ऊपर हमने सेकेंडरी कॉइल को वाउंड करना है S1 S2 को, सेम ही एक्सिस होगा जिसका। दिस इज सेकेंडरी कॉइल। ये हमारी सेकेंडरी कॉइल होगी S1 S2। समझ में आ गया? कोएक्सियल। अब देखो इनका एक्सिस सेम है, दोनों का एक्सिस, तो इसलिए कोएक्सियल नाम है इसका। यहाँ पे हम बता देंगे S1 S2 हमारी सेकेंडरी कॉइल है और P1 P2 हमारी प्राइमरी कॉइल है। N1 N2 क्या है? N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और N2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। और A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो अब इसका डेरिवेशन करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखो, पहले थोड़ी सी बात समझो कि जो हम प्राइमरी कॉइल में करंट देंगे, प्राइमरी कॉइल में सपोज हम I1 करंट दे रहे हैं, यहाँ पे हम I1 करंट दे रहे हैं प्राइमरी कॉइल के अंदर। तो I1 करंट की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और मैग्नेटिक प्राइमरी के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंडरी का मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। कैसे? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी की टर्न्स में से पास करेंगी तो सेकेंडरी की में से भी पास करेंगी, क्योंकि ये इसी के ऊपर वाउंड है। तो सेकेंडरी की में से भी पास करेंगी तो सेकेंडरी का भी क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर। तो सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज किसकी वजह से हो रहा है? प्राइमरी कॉइल के करंट की वजह से। ये बात क्लियर है? तो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स क्या होगा? 5-2, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है? प्राइमरी कॉइल के करंट पे। तो 5-2 प्रोपोर्शनल टू I1। क्लियर है इतना? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5-2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी MI1। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन समझ में आगे कैसे लिखी है हमने? सेकेंडरी कॉइल के, दोबारा से देख लो, सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स का जो चेंज हो रहा है वो प्राइमरी कॉइल के करंट की वजह से हो रहा है। तो इसलिए 5-2 प्रोपोर्शनल टू I1, 5-2 इक्वल टू MI1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब फ्लक्स का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? B इंटू A। कोस थीटा को कोस जीरो को हम 1 लिखते हैं। ये बात हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, पिछले टॉपिक्स में हमने कर चुके हैं। तो इसको हम लिखेंगे B1। अब यहाँ B1 क्यों लिखा है? जो B1 है वो मैग्नेटिक फील्ड है प्राइमरी कॉइल का, तो यहाँ पे हम प्राइमरी कॉइल का लिखेंगे, क्योंकि प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो B1 इंटू, अब यहाँ पे जो एरिया है वो एरिया हम किसका लिखेंगे? प्राइमरी कॉइल का एरिया लिखेंगे, क्योंकि प्राइमरी कॉइल को करंट दिया है, प्राइमरी कॉइल के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, और तो उसी का क्या लिखेंगे? एरिया। तो सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज हो रहा है, सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स तो हमने सेकेंडरी में N2 लिया, तो N2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इक्वेशन क्लियर है? इसको दोबारा देख सकते हैं कि जो सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज हुआ है, तो सेकेंडरी में अगर सिंगल कॉइल का लिखते हैं तो N नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई नहीं करनी। अगर हमारे पास N2 टर्न्स हैं तो N2 से मल्टीप्लाई करेगी इक्वेशन को। तो अब B1 मैग्नेटिक फील्ड हमने प्राइमरी का क्यों लिखा है? क्योंकि हमने प्राइमरी को ही करंट दिया है और प्राइमरी में ही मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, और प्राइमरी का ही हम एरिया लिखेंगे। ये बात क्लियर है? तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्राइमरी कॉइल, इनसाइड प्राइमरी कॉइल क्या होगा बताओ? प्राइमरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1, वो हम कैसे लिखते हैं? म्यू नोट N1 लिखना पड़ेगा, स्मॉल n1, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N करंट इसके अंदर I1 है। या फिर इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? म्यू नोट N1 बाई L I1। ये बात तो समझ आ गई होगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये हमारी आ गई B1 की वैल्यू। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। म्यू नोट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू प्राइमरी का
करंट। इसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ B1 फ्रॉम थर्ड इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन। पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ B1 इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमने लिखी हुई है phi2 इक्वल टू N2। अब B1 की वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नोट N1 बाई L I1 और A। दिस इज द फ्लक्स। क्लियर है इतना? तो ये हमारी फ्लक्स की वैल्यू आई है। अब सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब ये भी फ्लक्स है, और जो हमने इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है, इक्वेशन फर्स्ट देख लेते हैं एक बार। और इक्वेशन फर्स्ट है हमारी phi2 इक्वल टू MI1। हमें निकालनी है म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन की और फोर्थ इक्वेशन की। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे। तो MI1 इज इक्वल टू N2 म्यू नोट N1 बाई L I1 और A। अब देखिए यहाँ पे I1 से I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो M इज इक्वल टू म्यू नोट N1 N2 को हम इकट्ठा लिख देते हैं N1 N2 A बाई L। क्लियर है ये फॉर्मूला? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर लॉन्ग टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। अब यहाँ पे अगर हम एयर की बात करें तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी हम फ्री स्पेस की एयर की लिखेंगे, लेकिन अगर हम सोलेनॉइड के अंदर कोई मीडियम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ मीडियम। अगर हम मीडियम की बात करें तो जो हमारा फॉर्मूला है बन जाएगा M इज इक्वल टू, यहाँ पे हम मीडियम की बात करेंगे तो N1 N2 A बाई L। और यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारी रिलेटिव परमिबिलिटी होती है वो मीडियम की परमिबिलिटी अपॉन वैक्यूम की परमिबिलिटी होती है। तो म्यू एम को रिप्लेस कर सकते हैं म्यू आर इंटू म्यू नोट से। तो ये टॉपिक क्लियर है, इसको नोट कर लेना और इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है बिना रिटर्न के, बिना अगर कॉपी पे लिखे प्रैक्टिस करोगे। वैसे याद कर लोगे तो याद नहीं रहेगा, तो इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। ओके, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.